नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे स्टूडियो में जो आए हुए हैं वो सहयोगी हैं आई इंडिया के, गोंडा से आई इंडिया के ब्यूरो चीफ राजेश सोनी जी। तो आज हम दोनों लोग मिल कर के जो राजनीतिक चर्चा है उस पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे, यानी गोंडा की राजनीति को लेकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और आपको बताएंगे कि पिछली बार जो वहां पर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उनके बीच का जो हार जीत का अंतर था वो क्या था और माहौल क्या चल रहा है। क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में एक समान चुनावी मोड में सारे राजनीतिक दल आ चुके हैं, अभी से गुणागणित लगाना शुरू कर दिए हैं। और ख़ास बात यह है कि गोंडा जो काफ़ी चर्चा में रहता है, इस बार क्या गोंडा में फिर से इतिहास दोहराएगा भारतीय जनता पार्टी का, या फिर यहाँ समाजवादी पार्टी कोई कमाल कर पाएगी, ये देखना रहेगा। क्योंकि अभी गठबंधन होने हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, गठबंधन होना है अन्य तमाम छोटे छोटे दलों को लेकर के, वो क्या गुल खिलाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजेश सोनी जो पैनी नज़र रख रहे हैं, कई वर्षों से वहाँ पर पत्रकारिता करते आ रहे हैं और ऐसे में वो आज हमें बताने का प्रयास करेंगे कि जो 7 विधानसभा सीटें हैं गोंडा में, उनमें पिछले चुनाव के क्या आंकड़े रहे थे। राजेश जी, अगर बात करें पिछले चुनाव की तो 2022 में क्या परिदृश्य गोंडा का रहा था, कौन कहां से जीता था, कितना अंतर रहा था? देखिए, अगर गोंडा की राजनीति की बात करें तो गोंडा में पिछला चुनाव, गोंडा में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन और अंतर भी कहीं 6-7 हज़ार का था तो कहीं 35,000, 42,000, 45,000 तक था। कुल मिलाकर अंतर हार जीत का 7,000 से लेकर 45,000 के बीच में रहा 7 सीटों पर। जो सबसे बड़ा अंतर था, सबसे बड़ी जीत का अंतर था, वो था तरकगंज क्षेत्र का, जो करीब 53,000 कुछ वोटों का था, जिसमें रामभजन चौबे को प्रेमनाथ पांडे ने हराया था तरकगंज विधानसभा सीट से। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर था वो मनकापुर से रमापत शास्त्री का था, जो इस समय केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का गढ़ है, उनका घर है वहाँ, और उन्होंने हराया था सपा के रमेश चंद को करीब 42,000 से ज़्यादा वोटों से। और तीसरा सबसे बड़ा अंतर था करनेलगंज विधानसभा सीट में, जहाँ पर नए प्रत्याशी अजय सिंह ने योगेश प्रताप सिंह सपा के प्रत्याशी को 35,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। लेकिन इस बार समीकरण कुछ उलझा हुआ है। बिल्कुल, ये हम जानेंगे आपसे उलझा हुआ क्यों है। लेकिन हम आपको मोटे तौर पर बता दें कि जो गोंडा का परिदृश्य पिछली बार हार जीत का रहा था वो जरा विस्तृत रूप से भी जान लें। वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो जीत थी या सबसे बड़ी जो हार थी उनके बारे में इसलिए जानना ज़रूरी होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तरफगंज से प्रेम नारायण पांडे ये 1,25,325 वोट पाए थे और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो समाजवादी पार्टी के थे रामभजन चौबे, इनको हराया था 53,690। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभजन चौबे सिर्फ 71,635 वोटों में सिमट कर रह गए थे। ये सबसे बड़ी जीत गोंडा की कही जा सकती है और सबसे बड़ी हार भी कही जा सकती है। अब इसको कैसे समाजवादी पार्टी आगे चल करके कवर करेगी ये देखना रहेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, दूसरी जो सबसे बड़ी जीत थी वो मनिकापुर जो है विधानसभा सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यूँ कह सकते हैं कि आप गोंडा के सबसे वरिष्ठतम नेता उन्हें माना जा सकता है, रमापति शास्त्री, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, और इनको वोट मिले थे 1,05,677। और इनके मुकाबले जो समाजवादी पार्टी के लड़े थे रमेश चंद्र, इनको वोट मिले थे महज 63,328। तो यहाँ जो जीत हार का अंतर था वो 42,349 का था। ये दूसरी हार जीत थी। अब तीसरी अगर बातचीत करें तो तीसरी में हार जीत में यहाँ पर जो है योगेश प्रताप सिंह चुनाव हारे थे, जो पूर्व मंत्री रहे हैं। अजय सिंह ने उनको हराया था। विधानसभा सीट थी करनेलगंज। अजय सिंह को मिले थे यहाँ 1,81,9 वोट
उनको मिले थे, जबकि योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैया जिन्हें कहते हैं, उन्हें 72,637 वोटों में सिमट कर रहना पड़ा था। इनकी जीत हार का जो अंतर था वो 35,472 था। ये लंबा जीत हार का अंतर था। ये 3 सीटें ऐसी थीं, लेकिन यहाँ बताना इसलिए 7 सीटें अनिवार्य हैं। और भी जान लें, चौथी जिसको बात करेंगे उनकी हार अगर बातचीत करते हैं तो चौथी हम जाएंगे, वो है मेहनौन विनय कुमार। इनकी जीत हार का जो अंतर था वो 53,218 था। यहाँ से विनय कुमार जीते थे, जिन्हें 1,07,323 वोट मिले थे, जबकि ननिता शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़ी थी सपा से, इन्हें सिर्फ 84,109 वोट मिले थे। तो ये चौथी थी। और पांचवी अगर देखते हैं यहाँ पर हार जीत का अंतर, तो गौरा विधानसभा सीट पर देखने को मिला था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभात कुमार वर्मा चुनाव जीते थे और यहाँ इन्हें वोट मिले थे 73,545। और जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजय कुमार, यहाँ भी समाजवादी पार्टी थी, इन्हें वोट मिले थे 50,571। जीत हार का अंतर जो था वो 22,974। इसी तरीके से अगर बातचीत करें आगे जीत हार के अंतर में, तो तरफगंज तो मैं बता ही चुका हूँ आपको जो फर्स्ट स्थान था। अब पांचवी के बाद छठी अगर बातचीत करते हैं तो कटरा बाजार है। कटरा बाजार में छठी जीत का अंतर देखने को मिला था। बावन सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे और उन्हें वोट मिले थे 1,12,291। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बैजनाथ थे सपा के, इन्हें महज वोट मिले थे 93,834। इनकी हार जीत का अंतर 18,457। अब सातवीं जीत हार का अंतर जो है वो काफ़ी चर्चा का था। उनकी जीत हार का अंतर कम था और यहाँ पर जो प्रतिद्वंदी हैं वो ये देखिए कि पिता भी चुनाव आमने सामने लड़ते थे और बेटे भी आमने सामने चुनाव लड़े थे। यानी हम बात कर रहे हैं प्रतीक भूषण सिंह, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। गोंडा से ये चुनाव जीते थे विधानसभा का। इन्हें वोट मिला था 96,528। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। और समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह, जो स्वर्गीय पंडित सिंह के, विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह के बेटे हैं, उन्हें महज वोट 89,829 मिले थे, लेकिन जीत हार का अंतर सिर्फ 6,699 रहा था। ये सातों विधानसभा सीटों का गोंडा का हाल है, जो जीत हार का अंतर 2022 का आपको बताया। ये आंकड़े हैं, आंकड़ों का कुछ नहीं। ये अगर विधायक जीते हैं तो लोकसभा चुनाव आपने देखा उत्तर प्रदेश में कौन जीता, क्योंकि आंकड़े परिवर्तित होते रहते, कहा नहीं जा सकता कब किधर हवा का रुख हो जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो अब वहाँ पर क्या हालात हैं, हम फिर से चलेंगे राजेश सोनी जी के पास, जो बहुत ही बारीकी से वहाँ नज़र भी रखते हैं। आपने दर्शकों को बता ही दिया सातों विधानसभा सीटों का हाल, आंकड़ा सहित बता दिया है। अब मौजूदा समय में वहाँ क्या हालात बनते हैं, जो मौजूदा परिदृश्य है, जैसे एक समान ये सारे लोग जो बीजेपी के विधायक हैं, ये रिपीट करने की स्थिति इनकी बन रही है। क्या इनको टिकट पहले नंबर पर, तो क्या सभी को टिकट मिल पाएगा या फिर नहीं? देखिए, जो मेरी जानकारी में जो कुछ भी आया है कि गोंडा में पदासीन कुछ विधायकों का टिकट कटेगा। अच्छा, ये बड़ी खबर है और सही खबर है। उसका आधार कारण क्या रहेगा? उसके पीछे कई कारण है। जिस रमापत शास्त्री उम्र में काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनको चुनाव लड़ने का मन उन्होंने खुद का कहा है कि अगला चुनाव में नहीं लड़ूंगा। तो लगभग ये सीट तो पक्की है कि मनकापुर से कोई दूसरा प्रत्याशी आएगा। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर रमापत शास्त्री जी के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे, शायद गोंडा के सबसे वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी, बुजुर्ग नेता है। और अब शायद जो सूत्रों से पता चला है हमको कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। वो पार्टी में काम करने की इच्छा रखते हैं, कि चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। अच्छा, तो वहाँ यानी तरफगंज में, मनकापुर में इस बार रमापत शास्त्री चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। ठीक है। दूसरा कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ कंट्रोवर्सी की स्थिति है या कई दावेदार हैं, इनमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाजपा में इस समय अंतर्द्वंद बहुत है। चाहे कल्याण की सीट हो, चाहे कटरा की सीट हो,
क्योंकि ये इस क्षेत्र में बृजभूषण सिंह का काफ़ी प्रभाव है। हालांकि इस समय बृजभूषण सिंह कभी सत्ता के पक्ष में बोलते हैं, कभी सत्ता के विपक्ष में बोलते हैं, इसलिए कुछ स्थिति साफ नहीं है उनकी। तो आपका इशारा सीधे सीधे करनैलगंज में अजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और कटरा बाजार में बावन सिंह हैं, तो बावन सिंह तो करीबी माने जाते थे इनके बृजभूषण शरण सिंह के। अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई बिलासपुर भवानी बुक स्कूल को लेकर, उसको लेकर भाजपा भी वहाँ दो खेमों बैठी हुई है। अच्छा, वहाँ भी ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति चल रही है। अगर इस दलदल में फंसा तो भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल होगी वहाँ। यही स्थिति कुछ करनैल में भी है। भाजपा में भी टिकट के कई दावेदार हैं, कई दावे किए जा रहे हैं। पार्टी किसको टिकट देती है ये इसकी घोषणा हम नहीं कर सकते हैं, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन सपा में भी कम अंतर्द्वंद नहीं है, वही स्थिति सपा में भी है। अच्छा, जहाँ एक तरफ योगेश प्रताप सिंह की मजबूत दावेदारी है, वहीं परसपुर से दिग्विजय सिंह हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, काफ़ी जोर आजमाइश किए हुए हैं करनैलगंज से ही। करनैलगंज से। उसमें क्या स्थिति होती है, पार्टी किसको चुनती है, क्या आकलन करती है, क्षत्रिय प्रत्याशी उतारती है, ब्राह्मण प्रत्याशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा करनैल विधानसभा के लिए। दूसरी तरफ कटरा बाजार में भी लगभग यही स्थिति है। अच्छा, जहाँ बैजनाथ दुबे 2 बार चुनाव हार चुके हैं लगातार बावन सिंह से, वहीं विनोद शुक्ला सपा के लिए दावेदारी कर रहे हैं, काफ़ी वॉल पेंटिंग करा चुके हैं, कई कार्यक्रमों में बढ़ के हिस्सा भी ले चुके हैं। वहाँ भी स्थिति संशय की बनी हुई है। तो अंतर्द्वंद दोनों पार्टियों में है। लेकिन गोंडा जिला में सपा को खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी सीट नहीं है। भाजपा को अपनी साख बचाने के लिए 7 सीटें फिर से जीतने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे करें, मजबूत संगठन होगा, आपस में जो प्रत्याशियों में प्रतिद्वंद्विता है या उनके समर्थकों में प्रतिद्वंद्विता, वो जब खत्म होगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन अभी चुनाव में थोड़ा समय, लेकिन प्रत्याशी सारे मोड में आ चुके हैं। इसमें अभी समीकरण क्या बनता है, ये सीट समझौते में तो नहीं चली जाती कहीं या गठबंधन हो जाए। ओवैसी का रोल फैक्टर का होगा, वो भी चुनाव में मैदान में उतरेंगे। सपा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं या भाजपा को कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं या कांग्रेस क्या करती है, ऐसा तो नहीं है सपा कांग्रेस गठबंधन हो जाए, सीट कांग्रेस को दे दी जाए। अभी बहुत कुछ भविष्य पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर इतना कहा सकता है कि गोंडा में सपा को खोने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, मेहनौन की बात करें, मेहनौन की बात करते हैं। विनय कुमार और नमिता शुक्ला जिनसे मुकाबला हुआ था, यहाँ क्या स्थिति रहने वाली इस बार? देखिए, नंदिता शुक्ला के पति घनश्याम शुक्ला भाजपा में थे, मंत्री थे। उनकी मृत्यु संदेहास्पद हुई थी, जिसकी जांच हुई, सब कुछ हुआ, काफ़ी माहौल हुआ। अंततः सपा ने उस समय के मौका देखते हुए नंदिता शुक्ला को अपने पाले में कर लिया और वहाँ से एक बार ये विधायक भी बन चुकी हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी, चाहे वो सहानुभूत ओर से जीती या घनश्याम शुक्ला के नाम पे जीती, दूसरी बार वो चुनाव अंत हार गई। अब विनय कुमार का क्या हाल है? विनय कुमार भी दूसरी बार विधायक बने हैं। अच्छा, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि जनता उनको किस तरह पसंद करती है, क्योंकि राजनीति में आकलन पहले नहीं किया सकता, आकलन जनता ही करती है। अब जनता किसको, या पार्टी सबसे मजबूत पार्टी या संगठन किसको चुनता है, किसके ऊपर विश्वास करता है। राजनीति में कोई अस्थायित्व अब नहीं रह गया है। जिस तरह से आज के माहौल को देखने को मिला है कि राजनीति से लोगों का भरोसा कम हो रहा है, इसके बहुत पीछे बहुत कारण है कि आदमी कहता कुछ है, नेता करते कुछ है। अब गौरा विधानसभा सीट चलेंगे, जहां पर प्रभात कुमार वर्मा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे संजय कुमार, जो 22,994 वोटों से हारे थे। वहां क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, गौरा में बहुत बड़ा फेरबदल होने की संभावना नहीं है। प्रभात वर्मा बहुत ही सीधे और सरल व्यक्तित्व के विधायक माने जाते हैं, जिनके ऊपर शायद ही कोई ऐसा आरोप नहीं है। और कुल मिलाकर गौरा में हमें तो लगता है कि भाजपा या प्रत्याशी बदले जाएंगे, लेकिन वहाँ स्थिति अभी कुछ स्पष्ट नहीं की जा सकती है। संजय कुमार ही लड़ेंगे उनके मुकाबले? अभी तो तैयारी वही बना रहे हैं, आगे कोई आ जाता है तो नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, अब गोंडा चलें, जहां पर बड़ा रोचक प्रतीक भूषण सिंह और सूरज सिंह के बीच मुकाबला हुआ था। उससे पहले तरबगंज आपको लेकर चलेंगे। प्रेम नारायण पांडे और राम भजन चौबे। प्रेम नारायण पांडे जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और समाजवादी पार्टी से राम भजन चौबे लड़े थे, और जीत हार का अंतर काफ़ी रहा था। तो यहाँ क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, प्रेम नारायण पांडे तरबगंज बहुत ही
पॉपुलर नेता हैं और 53,000 या 54,000 की खाई को पाटना असंभव तो नहीं कहता, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और दोनों मिलाकर कहा जाए तो अभी भी हर गतिविधि में हिस्सा लेना, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना, उम्र में भले ही थोड़ा सा वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनके ताकत में, हौसलों में कमी नहीं देखी जा रही है। हर कार्यक्रम में हिस्सा लेना और अभी भी अपने जनता की अपनी छवि अच्छी बना के रखे हुए हैं। इसलिए अभी इस पर कोई दावा नहीं किया, लेकिन सपा के लिए इतनी बड़ी खाई पाटना बहुत ही मुश्किल का काम, बहुत चैलेंजिंग होगा। और सपा से सिर्फ दावेदारी के तौर पर रामभजन चौबे ही हैं, कोई और भी हैं? नहीं, सपा से वहाँ भी दावेदारी 2-3 हैं। अच्छा, तो वहाँ से भी 2-3 दावेदारी हैं और अभी तो ये देखना है पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अब तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया कि राजनीति में जातीय समीकरण को देख कर चुनाव टिकट दिया जाता है कि हाँ स्थितियाँ क्या बनती हैं, क्या वोटर हमारे हैं। जैसे पीडीए है, वो पीडीए लेकर चल रहे हैं। अब जहाँ मुस्लिम होगा मुस्लिम को बाहुल्य होगा मुस्लिम को टिकट देंगे, जहाँ क्षत्रिय बाहुल्य होगा क्षत्रिय को टिकट देंगे, जहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण को टिकट। ये सब देखते हुए अभी गलत क्या बनाते हैं ये तो उनके ऊपर, पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल चुनाव वहाँ भाजपा के लिए भी मजबूती माना जा रहा है। अब अगर बात करें और राजेश सोनी जी, सबसे बड़ी उस सीट की जहां पर सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है, प्रतीक भूषण सिंह यानी गोंडा की बात कर रहे हैं, सदर की, और सूरज सिंह के बीच जो मुकाबला हुआ था, बहुत ही कम हार जीत का मुकाबला हुआ था। और दोनों ये ऐसे घर हैं जहां पर पिता भी आमने सामने रह चुके हैं और बेटे भी आमने सामने। तो क्या इस बार भी ये दोनों के बीच मुकाबला होगा या यहाँ पर और भी प्रत्याशी होने की संभावना है? देखिए, संभावना फिलहाल तो ऐसी जताई जा रही है। पिछली बार जो परिणाम आया वो अप्रत्याशित था। जीत हार का आंकड़ा जिस तरह से बैकअप किया सपा ने, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यहाँ तक कि लोग सपा को विजयी मान रहे थे, अंततः भाजपा वहाँ से विजयी हुई। वोटों का मार्जिन भले कम रहा हो, लेकिन लड़ाई कांटे की थी। अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो ये गोंडा की लड़ाई और रोचक होगी, और जिसमें सपा और भाजपा दोनों को सोचना होगा कि अपने अपने वोटों को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि कुछ नई चीज़ें सामने निकल के आई हैं। अभी लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि इनसे, या इनसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो किधर जाएंगे। असमंजस की स्थिति बनी है। तीसरा कोई विकल्प आ जाता है, उसमें भी बहुत ही कठिन स्थिति हो जाएगी। इसलिए भाजपा और सपा दोनों, चूँकि सदर की सीट है, दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। 7 विधानसभा सीटों का हाल हमारे सहयोगी राजेश सोनी ने हमें बताया। लेकिन गोंडा की बात हो और बात ब्रजभूषण शरण सिंह की ना हो, बात कीर्तिवर्धन सिंह की ना हो, तो फिर चर्चा किस बात की? दोनों ये छत्रप राजनीति के, एक केंद्र में मंत्री हैं, दूसरे लंबे समय से सांसद रहे, लंबे समय तक। अब उनका बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, एक भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। और इसके अलावा जिला पंचायत हो या फिर ब्लॉक प्रमुखों पर कब्जा ब्रजभूषण शरण सिंह का ही है। तो इसमें पावरफुल की अगर बात करें, कीर्तिवर्धन सिंह पावरफुल ज़्यादा हैं या ब्रजभूषण शरण सिंह? देखिए, पॉलिटिकल रूप से दोनों पावरफुल हैं, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह लंबे समय से राजनीतिक पथ पे नहीं हैं। उन्होंने कई अपने बयानों में कहा है कि मैं अगला चुनाव जरूर लड़ूंगा। इससे यह साफ है कि राजनीति में अभी उनकी दिलचस्पी खत्म नहीं हुई है। वो किंग मेकर नहीं, अभी किंग मेकर की भूमिका में नहीं आना चाहते हैं, कुल मिलाकर ये कहा जाता है। जहाँ बात कीर्तिवर्धन सिंह की है, तो उनको सरकार से इतना बड़ा इनाम मिला है तो जो शायद गोंडा जिला ने कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए अगर राजनीतिक प्रभाव की बात माना जाए तो कीर्तिवर्धन सिंह को आगे माना कहा जा सकता है। जो अभी कमी, चूँकि इस बार जब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएँ हुई थी, उसमें ऐसा माना जा रहा था कि ब्रजभूषण की नाराज़गी है तो उसको इनके बेटे को मंत्री पद देकर पूरा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिसको लेकर इधर कुछ सरकार के विरोधी बयान भी ब्रजभूषण की तरफ से आए, कुछ उनके पक्ष में भी आए। कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सरकार के प्रति रही है, लेकिन उनका क्लियर बिल्कुल स्टैंड नहीं है अभी। इसमें थोड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पॉलिटिकल रूप से आधे जिले में दोनों लोग प्रभावी हैं। अपना अपना अलग अलग इलाका है, अलग अलग इलाके में दोनों छत्रप प्रभावी हैं, ये कहना है। दूसरी बात एक और है वहाँ पर कि जिस तरीके से आपने देखा कि पंडित सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच कितनी दुश्मनी चलती थी, कितने 36 के आंकड़े थे। जब निधन होता है पंडित सिंह का तो कंधा देने ब्रजभूषण शरण सिंह पहुँचते हैं वहाँ पर। ये घटनाक्रम बहुत तेज़ी से लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये बताइए कि क्या कीर्तिवर्धन सिंह और ब्रजभूषण सिंह के बीच बातचीत है या फिर वो बातचीत खत्म एक समान है?
देखिए, राजनीति में किसी संभावना से कभी इनकार नहीं किया सकता है, बिल्कुल। और इसमें ये नहीं कह सकता है पता नहीं पार्टी हाईकमान क्या फैसला ले, दोनों को साथ बैठा सकती है और दोनों को साथ बैठना पड़ेगा अगर कोई पार्टी हाईकमान फैसला लेती है। लेकिन मौजूदा समय में बातचीत है या नहीं? फिलहाल तो मेरे जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर बहुत दुश्मनी नहीं है तो बहुत दोस्ती भी नहीं है। वाह, बहुत दुश्मनी नहीं तो बहुत दोस्ती भी नहीं है, जो राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन एक और सवाल इसी में और जोड़ते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके जिस तरीके से बयान आते हैं, कभी लगता है कि वो सीधे तौर पर सरकार को अपने बयानों के जरिए मुसीबत में डालते हैं और सवाल उठने लगते हैं क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो रहा है? कभी लगता है कि उनके बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे चुभते होंगे, तो कभी लगता है कि कहीं न कहीं उनकी समाजवादी पार्टी से नज़दीकियां होती हैं। ऐसे बयान अक्सर उनके आते रहते हैं। इन बयानों के बाद वहाँ माहौल भी दिखाई देता है, कभी कभी समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उनके साथ वो नज़र आते हैं, तो कभी फिर से भगवा उसमें नज़र आने लगते हैं। ये सब क्या चर्चा में रहने के लिए करते हैं या अपनी ताकत का जो प्रदर्शन है वो ब्रजभूषण शरण सिंह दिखाते हैं? देखिए, राजनीति में तो ताकतवर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात सत्ता के पक्ष की बात करना या विपक्ष, इसमें भ्रमित खुद नहीं होते हैं नेता, इसमें भ्रमित होती है जनता, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसके साथ किसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक बयान नवाज वाले बयान पर हमारगढ़ी में उस पर इन्होंने जो बयान दिया उसके बाद फिर उस पर बैकफुट पे आए, सरकार के खिलाफ बयान दिया उसके बाद फिर उस पर पक्ष में आए। तो ऐसी स्थिति में लोग थोड़ा सा भ्रमित होते हैं कि आखिर जब उनकी मंशा क्या है वो खुद नहीं समझ पा रही है, जनता उनको समझ नहीं पा रही है। अभी दोनों में कन्फ्यूजन बाकी है, अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी कुछ सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ब्रजभूषण सिंह भाजपा के खेमे में रहेंगे या नहीं रहेंगे। बस थोड़ा समय इंतजार और है, उम्मीद है कि जल्द ही खुलासा इसका भी हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे पत्ते खुलते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ रहेंगे। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कई बयान दे देते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए उनके रास्ते खुले हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से होगा उनका, ये तय लगभग है। तो ऐसे में कांग्रेस पर वो हमेशा से हमलावर रहते हैं और ख़ासकर कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी उनके निशाने पर रहते हैं। तो उधर कैसे समीकरण बनेंगे, ये भी सवाल उठता रहता है। खैर, ये गोंडा की राजनीति, और इसमें एक चर्चा और करना चाहेंगे, वो चर्चा है प्रभावशाली रहे समाजवादी पार्टी में योगेश प्रताप सिंह की। वो चर्चा है अब हमारे बीच में नहीं है, लल्ला भैया की। इन परिवारों से भी, इनके घरों से भी चुनाव लड़ने की तैयारियां हो रही हैं। तो क्या इनके लिए राह आसान है या नहीं है? इनके घरों से कौन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है? सूरज सिंह चुनाव हार चुके हैं, जो कि आप जान ही रहे हैं। उसके अलावा अगर योगेश प्रताप सिंह की बात करें तो इनके यहाँ से ये खुद लड़ना चाहेंगे। लल्ला भैया के यहाँ की बात करें तो इनके यहाँ से कौन तैयारी कर रहा? इन दो लोगों के नेताओं के बारे में भी ज़रा बताइए। देखिए, मैं पहले योगेश प्रताप सिंह की बात कर लूँ। योगेश प्रताप सिंह उम्र के साथ साथ काफ़ी परिपक्व और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में गिनती होती है। 2 बार मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने पुत्र को आगे प्रमोट कर रहे हैं। नाम क्या है? चंदन। अच्छा, चंदन सिंह, और उनको प्रमोट कर रहे हैं। देवेश प्रताप सिंह और चंदन सिंह विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक विरासत हर पिता चाहता है कि उनका पुत्र संभाले, और उसी कड़ी में वो उनको अब मान लीजिए उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनको मैदान में जनता के बीच में जाने का सुझाव देकर हर कार्यक्रम में शामिल होने का ये बता रहे हैं कि जनता से अपना जुड़ाव रखिए, कब वो किस समय काम आ जाए। रही बात लल्ला भैया की, तो लल्ला भैया की जो स्थिति थी, जैसी भी रही हो, एक राजनीतिक दबदबा उनका कन्हैयागंज से लेकर लगभग पूरे प्रदेश में था, उनका नाम चलता था। आज उनके परिवार में उनकी 2 पत्नियों के जो पुत्र हैं 4, उनमें विवाद आपस में है, उसको लेकर काफ़ी फजीहत हुई। इसके बाद शारदेन मोहन जो उनके बड़े पुत्र हैं वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। अब किस पार्टी से टिकट लाते हैं ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में वहाँ से विधायक अजय सिंह हैं। सबकी निगाहें अब टिकी हैं ब्रजभूषण सिंह पर कि वो किसके साथ जाते हैं। कन्हैयागंज की राजनीति में ब्रजभूषण सिंह का बहुत बड़ा रोल रहता है।
ऐसा माना जाता है कि जिनके ऊपर उनका हाथ होता है वो निश्चित ही विजयी होता है। लेकिन इस बार कुछ आपस में खींचतान, चाहे विधायक से हो चाहे कहीं से हो, ना किसी से नज़दीकियाँ, ना किसी दोस्ती, ना किसी दुश्मनी, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बीच पे एक नए नेता, एक समाज सेवी राहुल सिंह चौहान भी तैयार हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आज आ गई कि उनके खिलाफ मुकदमा लिख गया और इस समय वो थोड़ा सा समाज से दूर है। ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल नहीं है कि बृजभूषण सिंह कल्याण के लिए तो किंग मेकर कहीं ना कहीं साबित होते ही हैं, लेकिन आने वाली परिस्थिति में भाजपा का साथ देते हैं या भाजपा के खिलाफ जाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। तो गोंडा का ये परिदृश्य जो राजनीतिक रूप से अभी के जो हालात हैं उसके बारे में हमने आपको विस्तृत खबर पहुंचाई। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे गोंडा से सटा हुआ जनपद है बहराइच। बहराइच का भी हाल बताएंगे और फिर उसके बाद लखीमपुर लेकर चलेंगे। तो बने रहिए आप लोग आई इंडिया के साथ। अब हम आपको जिले की जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ का ऐसे ही हाल आगे पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।